हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे निफ्टी 20 ईटीएफ में इन्वेस्टिंग प्लान करेंगे। मतलब एक यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो इंडेक्स है, यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे देखो इंडेक्स यहाँ पे अगर अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे देखो 16% डाउन है। तो ये जो 2025 में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे हमें मिस नहीं करना चाहिए। हमें चार्ट पे ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पे अच्छा सेटअप बन रहा है और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। तो यहाँ पे एक ईटीएफ ईटीएफ अगर जो लोग भी बाई करते होंगे आप में, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे। तो यहाँ पे देखो, इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे इसने यहाँ पे जब से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बार बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो बार बार ऐसे जाएगा इस ट्रेंड लाइन के पास से, रजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, बाहर जाएगा और नीचे आएगा। यहाँ पे 3 बार हो चुका है, शायद चौथी बार हो, फिर ये इसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है उसका प्राइस है 251 रुपये। तो यहाँ पे ये निफ्टी और ये निफ्टी 20, इसका जो चार्ट है वो सेम ही चलता है, मतलब ये कॉपी है। तो यहाँ पे हम निफ्टी का एनालिसिस करके निफ्टी 20 को बाई करने का प्लान कर रहे हैं, मतलब ईटीएफ बाई करने का प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, मतलब एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको 2023 में। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा था, यहाँ पे जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर ये नीचे आया, इसने कंसोलिडेशन किया। अच्छा, ये 14 दिन का कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद देखो ये ट्रेंड लाइन जब से ब्रेकआउट हुई, मतलब आपने यहाँ पे नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ही अगर ट्रेड ली होती तो ये देखो, ये मूव आप इन्वेस्टमेंट, इस मूव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे जब इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो कितनी बार हुआ, 1 2 और 3, 3 बार, और ये चौथी बार में इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसी तरीके से अगर हाल में 2025 में ऐसा होता है तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकती है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख लो, यहाँ पे 10,000 के हम ईटीएफ बाई करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो इस तरीके से, 1 मिनट, यहाँ पे ये चार्ट लगा लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरीके से अब ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, कंसोलिडेशन थोड़ा हुआ, ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हम एक साथ ये 10,000 के अगर ईटीएफ खरीदें तो एक साथ नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ पे 3-4 हज़ार के बाई करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर कोई अच्छी यहाँ पे कोई सेटअप मिला, फिर यहाँ पे हम बाई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पैटर्न जो हमें मिल सकता है आने वाले टाइम में, यहाँ पे इसी तरीके से अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने किया, यहाँ पे देखो इस कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे गया, फिर अगर कोई नीचे रेंज मिले तो थोड़े, अगर यहाँ पे 3,000 के ईटीएफ बाई किए, फिर ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद थोड़े और 3,000 के बाई किए, इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे आपको इस ट्रेंड लाइन को देखते रहना है, क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड मिलेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो लोग भी यहाँ पे ईटीएफ बाई करते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आपको वीकली चार्ट लगा के दिखाऊं, तो यहाँ पे ये जो हमने देखा,
यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे देखो ये टॉप से ऐसे आ रहा था नीचे, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आई। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो ट्रेंड कैसा गया। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट था, उसी सपोर्ट पे आके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो ये सपोर्ट की तरह है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ये नीचे नहीं ब्रेक कर सकता, ब्रेक कर सकता है, ये 21,000 के पास भी आ सकता है। लेकिन क्या है, हमें बस यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखना है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक साथ पूरे 10,000 के ETF नहीं बाई करने, एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम ऐसे ब्रेक किया, थोड़े बाई किए, फिर यहाँ पे कोई सेटअप मिला, यहाँ पे बाई किए। इस तरीके से थोड़े थोड़े ETF बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ETF में मतलब जो लोग भी ETF बाई करते हो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ये निफ्टी का जो चार्ट है वो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आया, फिर ब्रेकआउट दिया। हमें देखना ही नहीं है, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े ETF बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमने बाई किया और ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के 10,000 के ETF बाई करना चाहते हो, 3,000 के बाई किए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे से आएगा, फिर जब इस ट्रेंड लाइन का फिर से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, और फिर ऊपर चला गया तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना।